कांड में जान गंवाने वाले छात्रों की स्मृति में ऑल इंडिया एंटी करप्शन सर्विस ट्रस्ट के तत्वावधान में झांसी रानी पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर दिवंगत बच्चों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले बच्चे केवल परिवारों के सदस्य नहीं थे, बल्कि उनके घरों की उम्मीद और भविष्य थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के कारण ये दर्दनाक घटना हुई, जिसकी निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रम में सरकार से मांग की गई कि मृतक बच्चों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वक्ताओं ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए शिक्षा संस्थानों और अन्य सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हादसे के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा कोचिंग सेंटर्स और अन्य संस्थानों की सुरक्षा जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों के अनुरूप भवनों का निर्माण और नियमित निरीक्षण जरूरी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऑल इंडिया एंटी करप्शन सर्विस ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से सख्त कानून बनाने और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान करने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, जिला अध्यक्ष विकी चावला, जिला महामंत्री मोहम्मद नदीम अंसारी, विपिन सिंघल, राजकुमार कालरा, पवन बंसल, प्रदीप उतरेजा, अजय सिंघल, कृष्ण गोपाल मित्तल, विजेंद्र अरोड़ा, सुरेंद्र सिंह गंभीर, संजय गोस्वामी सहित ऑल इंडिया एंटी करप्शन सर्विस ट्रस्ट के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कांड हुआ है नौजवान किशोर बच्चों को, जो भारत का भविष्य थे, कल वो इंजीनियर बनते, प्रोफेसर बनते, डॉक्टर्स बनते और सीख रहे थे, उनके साथ जो हुआ है उन परिवारों पर क्या बीता होगा, तो बहुत दुखद है और किसी भी स्तर पर इसकी निंदा की जानी चाहिए। सरकार की ड्यूटी है। दिल्ली में कांड हुआ, कहीं कांड होता है, 1-2 दिन सरकारें बोलती हैं, फिर सो जाती हैं। अधिकारी लोग स्वीकृति दे देते हैं, 1-2 दिन घूमते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। कम से कम बच्चों के भविष्य को सोचना चाहिए। और जिस तरह के लोगों ने परमिशन, एक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, एक अधिकारी क्लर्क को सस्पेंड कर दिया, ये नहीं है। मूलभूत जांच होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को स्वीकृति किसने दी। नक्शे के विपरीत एक गरीब आदमी एक मकान बना सकता है क्या? नक्शे के विपरीत इतने बड़े पॉश कॉलोनीज में ऐसे सेंटर बन जाना और इस कदर दुखद कांड होना, दिल्ली के बाद ये लखनऊ में हुआ, ये सरकारों की कमजोरी है और बहुत दुखद घटना है। मैं राजनीतिक बात नहीं करता, कम से कम अफसरों पर ये नियंत्रण होना चाहिए कि बच्चों की भविष्य को देखते हुए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे खेलने जाते हैं, वहाँ तो कम से कम मापदंडों को पालन किया जाना चाहिए ऐसे। और हम तो इसकी व्यक्त करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी 5-5 लाख रुपए मृतक परिवारों को दिए हैं, सरकार ने भी दिया है, लेकिन पैसे से बच्चे की भरपाई नहीं हो सकती। तो मेरा तो यही सरकार से आग्रह है कि सरकार को सब शहरों में इस तरह के, जहां बच्चों से संबंधित चाहे खेल के हों चाहे शिक्षा के हों, जो भी नक्शे पास हुए हैं उनका पुनरीक्षण कराया जाए और उन अधिकारियों को जिन्होंने मापदंड के विपरीत ऐसे कार्य कराए हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और जो भी विभागीय कार्रवाई संभव है की जानी चाहिए। सर बताइए, जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ था उसमें जो छात्र मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे झांसी रानी मार्केट एसोसिएशन ने सभा का आयोजन किया। मुझे सूचना दी, मैं भी दुख में सम्मिलित होने के लिए आया कि इनकी भावनाएं, पूरा देश दुखी है। जिस प्रकार से बच्चे अपने परिवारों को, हम सबको छोड़ करके चले गए, होनहार बच्चे, होनहार बालक थे, और परिवार वो सूखा हो गया बिल्कुल। अपने परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की है कि उनको मोक्ष प्रदान करे, शक्ति दे परिवार को और उन्हें सुख दे। इस दुख से उभरने के लिए दूसरा सुख दे, ताकि वो परिवार को दुख को भूल सके। दुख की इस घड़ी में भारत का हर नागरिक उनके साथ खड़ा है और ये भी अपेक्षा करते हैं कि दोषियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाए। ये सीधा सीधा, अध्यक्ष जी, सीधा सीधा हत्या का मामला है।
ये हमने सरकार की किस तरह की नाकामी मान रही है सरकार? देखिए, इसमें को मैं राजनीति नहीं करता, नो पॉलिटिक्स प्लीज, बट इट्स वेरी क्लियर दैट वी शुड अवेयर रिगार्डिंग दीज इरेगुलरिटीज जो यहाँ हो रहे हैं। ये बार बार घटना चक्र हो रहा है, कल कानपुर भी हुआ, ये दिल्ली में हुआ, क्यों होता है? हम क्लर्कों को सजा देते हैं, जेई को सजा देते हैं। हम जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो पैसा लूटते हैं, जिनके कारण ये अनियमितताएं होते हैं, फायर फाइटिंग का इंतजाम नहीं होता, मानकों के अनुकूल बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यही अपेक्षा है कि सरकार उनके खिलाफ कार्य करे। जहाँ तक ये दुख की घड़ी है, इसमें राजनीति हम नहीं कर रहे, परंतु हमारी पार्टी साथ खड़ी है। आर्थिक सहायता भी हमारी पार्टी ने सबसे पहले की है, 5-5 लाख रुपए की सब परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी है। मुजफ्फरनगर में भी घटना के बाद अलर्ट है कि स्थानों पे हाँ, ये मुजफ्फरनगर में अच्छा है। देखिए, हम इसमें सहयोग करेंगे और जनता से भी अपील करते हैं कि इस मामले में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि ये सारे जांच कर सके, देख सके, अनियमितताएं ना हो। चैंपी साहब, ये जागते हैं प्रशासन जल्दी क्यों ले जाती है? आज जाग जा, आज भी अच्छा, ये कल को सो ना जा, दुख तो इस बात का डर ये है, कितने देर जागे रहेंगे ये डर है। दिल्ली के हादसे के बाद भी जागे थे, अगले दिन फिर सो गए थे, वो है। अब तो सबको सहयोग करना चाहिए, इन घटनाओं को, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुर्घटना है, मेरे आपका परिवार का भी सदस्य जा सकता है, हमारे परिवारों के ही सदस्य है सब। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।